बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हमारी एक प्लेलिस्ट शुरू होने वाली है जिसका नाम है बाइक ओनर हॉनेस्ट रिव्यू। और इस प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो बाइक हैं उनके ओनर्स को इनवाइट करेंगे अपने चैनल पर और उनसे उनका हॉनेस्ट ओपिनियन लेंगे, उनका हॉनेस्ट रिव्यू लेंगे स्पेसिफिक बाइक के रिलेटेड। ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट को आज इफ्तिताह करने हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे फेलो बाइकर, मुल्तान बाइकर क्लब का एक हिस्सा जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। ये प्रोफेशनल तौर पर भी स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और शॉर्ट राइड्स भी करते हैं और वीकली टूरिस्ट भी हैं, मुल्तान बाइकर्स क्लब के साथ जाते रहते हैं। तो इनकी जो बाइक है ये है YBR-G 2016 मॉडल। और ये माशाल्लाह देखें बहुत साफ मोटरसाइकिल रखते हैं, कभी कभी तो जेलसी होती है मुझे। ठीक है अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौका दिया, आप हमारे चैनल पे आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो उसके आपने हॉनेस्ट तरीके से जवाब देने हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, मतलब कोई तारीफ नहीं करनी है आपने, जो चीज़ है वो चीज़ है, सही है। तो सॉरी, एक बात बताना भूल गया था। अगर आपको सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और सवाल के साथ दी गई टाइमिंग पर क्लिक करें या चैप्टर्स पर क्लिक करें, तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उसी सवाल पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कितनी मेहनत की है आपके लिए। एंजॉय द वीडियो। मैं एक फनी सा स्लोगन बनाना चाहता हूँ एक प्लेलिस्ट का ना, कि आपने कसम खानी है, कसम इसके इंजन ऑयल की, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। जरूर जरूर जी, बिल्कुल सच ठीक है, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। बोलेंगे। सही। अच्छा जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी पहली बाइक कौन सी थी? अच्छा जी, तो सबसे पहले अदनान साहब बहुत शुक्रिया हाँ। कि आपने हमें बुलाया जी। और इस रिव्यू के काबिल समझा कि हम इसका रिव्यू दे सकें। थैंक यू इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितनी है इससे रिलेटेड उससे पूरी कोशिश करेंगे। जी जी, तो बेसिकली सबसे पहले मेरे पास थी CD70। सही है। तो क्योंकि मेरी फर्स्ट बाइक थी, मैंने है। वालिद साहब से कहा था कि थोड़ी मुझे ना अच्छी कैटेगरी में ले दें 1 to 5। सही है, सही लेकिन है। उन्होंने कहा था कि जी अभी तुम छोटे हो, सही है। तो तुम अभी पहले सीखो कि बाइक को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है। जी जी, तो 3 साल पहले मैंने CD70 चलाई है। सही है। उसके बाद ये सेकंड बाइक थी जिस पे मैंने Second स्विच hand किया पे। था। मतलब आपने ये हाँ जी। सेकंड हैंड ली थी बाइक? हाँ जी, हाँ जी, ये second फैमिली hand। फ्रेंड के पास ही थी। सही मेरा सही ना। सही। हाँ जी। अच्छा, तो अभी आते हैं थोड़े से सवालों की तरफ, जी, जो कि जी। मेन सवाल है। आपने स्टोरी तो सुन ली इस YBR-G को खरीदने की। अच्छा, आपने YBR-G ही क्यों चूज किया? कोई और भी तो बाइक चूज कर सकते थे। हाँ जी, लोग ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा है, कैटेगरीज बहुत ज़्यादा जी थी। जी, लेकिन दरअसल एज अ स्टूडेंट यंगस्टर ना, मुझे स्पोर्टी और स्टाइलिश और हाँ। अट्रैक्टेबल चीज़ों का काफ़ी शौक है। सही है, गुड है। ये भी किसी के रेफरेंस से, एक दोस्त के पास ये बाइक थी, जी, तो ये मैंने इसको खरीदा। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत आई सीकर है, सही है। इस वजह से मैंने इसको पसंद किया। सही है, अट्रैक्टेबल है। सही है। हाँ और जी। टूर्स वगैरह का कोई सीन था इसमें रिलेटेड? कोई आपके माइंड में था कि मैं नहीं, टूर्स वगैरह शुरू करूं? से ही मुझे टूरिंग का मेरी हॉबी है। अच्छा, शुरू से ही शौक मुझे था। बाइक का बहुत शौक था। मतलब आपने तो फिर हाँ परफेक्ट जी। पीस खरीद लिया। हाँ जी, तो अच्छा। इसलिए मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए खरीदा था। सही है। ये टूरिंग हो। अच्छा, सही है। अभी आप ये बताएं कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है? फ्यूल एवरेज अगर तो इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं, सही थोड़ा है। हायर है, 90-100 पे है, तब तो ये 45 प्लस ले जाती है, थोड़ा सही डाउन है, हो जाती है। सही है। लेकिन सिटी में मैं बहुत आहिस्ता चलाता हूँ इसको, तो ये मुझे 50 प्लस आराम से देती है। 50 प्लस आराम से आराम दे से देती दे देती है। है। हाँ जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी एवरेज है फिर तो। हाँ। अच्छा, और ये इतनी साफ जो बाइक रखते हैं, इसका राज क्या है? इसका राज एक ही है कि जिस तरह आप कहते हैं ना किसी चीज का नशा हो जाता नशा है, हो जाना। वही हो गया। मतलब सुबह उठे, चाहे पेपर हो या यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे हो, हाँ। इसके ऊपर आपने इसको साफ जरूर करना है। हाँ जी। माशाल्लाह। फ्यूल एवरेज के बाद आ जाते हैं इसमें जो रिजर्व फ्यूल होता है, जी, उसकी जी। कितनी एवरेज है और कितना चल जाता है और कितना होता है इसमें? जो रिजर्व इसके अंदर है ना, रिजर्व वो जी। तकरीबन 2.5 लीटर आपका रिजर्व होता है। 2.5 लीटर होता है हाँ इसमें। जी, उसमें भी ये तकरीबन 125-130 कर लेती है। अगर सही अगर प्यार से चलाई जाए तो ये और भी कर सकती है। सही है, लेकिन मुझे 125-130 पर ले 125 जाती तक है। आपको मतलब आपके अगर कोई YBR वाला भाई सुन रहा है तो उसके 2.5 लीटर की कैपेसिटी होती हाँ, है इसमें। इस मॉडल में जो हाँ। इसकी टैंक, शायद उन टैंक्स में भी फर्क हो। नहीं टैंक जो तकरीबन सेम ही है सब। सेम ही होंगे तो, लेकिन ये 2.5 लीटर देता है मुझे रिजर्व में। तो ये 120 किलोमीटर आपका कर इजीली चल देती है जाता है। आराम से। हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें कोई जंग वगैरह की इशू, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, हाँ उसमें जी। लोग कहते हैं कि पेंट वगैरह और जंग वगैरह का दरअसल issue है। ये जैपनीज असेंबल्ड वेरिएंट था। सही है, इसको लेने का मकसद ये था कि ये मतलब CKD वेरिएंट है। सही है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि कहीं जंग लग जाए, ऐसा हाँ। कोई इशू कभी फेस नहीं हुआ, क्योंकि धुलती रहती है ये। सही है, सही है। काफ़ी धुलती है, हम्म, लेकिन इसमें कभी इशू नहीं ऐसा आया। सही है। अच्छा,
मीटर कितना एक्यूरेट है इसका? कोई मीटर किलोमीटर ज़्यादा शो करवाता है या स्पीड में कोई फ़र्क आता है? कुछ बाइक्स में इशू आया था, सही है। लेकिन इसका जिस तरह मैंने आपसे कहा ना जैपनीज वेरिएंट है, मीटर भी इसका बाहर से असेंबल्ड आया है, बाहर से assembled और है। हमने अभी वीडियो भी शूट की थी, उसमें भी ये एक्यूरेट शो कर रहा वो था। इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे तो ऑडियंस को पता मीटर का कोई इशू नहीं है, मीटर का कोई अल्हम्दुलिल्लाह। इशू नहीं है। सही है। इंजन में वाइब्रेशन वगैरह? नहीं, वाइब्रेशन मतलब ऐसे फील होता है जिस तरह आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, कार जीरो चला रहे हैं। वाइब्रेशन है, माशाल्लाह। बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। Good. अच्छा, इंजन स्मूथनेस कैसी है? स्मूथनेस तो बहुत ज़्यादा है, सही बहुत अच्छी माशाल्लाह स्मूथनेस है, हाँ, क्योंकि जब आप इंजन ऑयल भी अच्छा रखना पड़ता है, मेंटेन रखते हैं ना, तो बाइक ऑटोमेटिकली स्मूथ ही रहती है आपकी। सही है। हाँ जी। अच्छा, पावर, इंजन की पावर कैसी है? पावर के हिसाब से अगर जब इसका टैंक फुल होता है, जब टूर पे जा रहे होते हैं, लोड ज़्यादा होता है, हाँ। फिर ये फील करवाती है फील कि करवाती है काश ये power। 150 होती, सही है। या काश ये 125 सीजी की तरह ही पावर दे देती, हाँ, क्योंकि ओवरटेकिंग में बहुत लाजमी होता है पावर हाँ, लाजमी आउटपुट होता है, अच्छा होना जरूरी चाहिए, होता लेकिन है। जब ये लैग देती है ना, फिर थोड़ा सा फील होता है कि यार नहीं, हाँ। पावर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आप इसको अंडर पावर कहेंगे? ये अंडर पावर है, अंडर पावर है। हाँ जी, under power। YBR अंडर पावर। अंडर पावर है, हाँ जी। अच्छा, अभी आ जाते हैं जी हीट अप इश्यूज। नहीं, इसको मैंने गर्मियों में जिस तरह चलाता हूँ, इसमें आज तक कोई हीट अप इशू नहीं आया, हीट लेकिन इसका एक थोड़ा सा इशू ये आया था, हीट ये करती है सही है, रश में, सही हीट ये बहुत करती है, तो इसकी जो सील्स लगी हुई है ना इंजन के हाँ अंदर, जी। वो अक्सर ख़राब हो जाती है। वो अक्सर तो अभी पिछले दिनों यही इशू आया हुआ था, वो गर्मियों से ही मतलब थोड़ा इशू कर रही थी, लेकिन अब वो जवाब दे गई थी, जवाब तो मैंने सील का इशू आया था, ज़्यादा हीट हो। मतलब वो फिर आपने उसका हल किया है? अगर सील उसका का हल इशू ये आ जाए। कि इसके पार्ट्स सस्ते ही हैं, तो वो सील फिर नहीं डलवा ली थी मैंने, सही है, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया था। सही है। ज़्यादा अच्छा। हीटिंग पे कर जाती है थोड़ा सा। अच्छा, पेंट क्वालिटी आपको कैसी लगी इसकी बाइक के ऊपर, ये जो पेंट, टैंक वगैरह और हाँ जी, पीछे? पेंट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो अच्छा। आज के जो मॉडल्स आ रहे हैं उससे बहुत बाहर है। बहुत बार हाँ जी, जैपनीज असेंबल जैसे आपने जैपनीज बोला है। असेंबल्ड है, जैपनीज इसका ठीक है। पेंट है, हाँ जी सब। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी सीट पर। सीटिंग कैपेसिटी कैसी है? एक बंदे पे कैसा रिस्पांस देती है, दो बंदों पे कैसा, और लॉन्ग टूवर्स पे कैसे ये अच्छा? एक बंदे पे तो ये बेस्ट है, ठीक है। लॉन्ग पे आपने बेशक खुजरा पास जाना है, एक के लिए बेस्ट है। सही है। दूसरे के लिए पीछे अगर कोई मतलब खवातीन के लिए तो मुश्किल है, नामुमकिन सा ही है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची है पीछे से, डिजाइन बड़ा जी, डिज़ाइन बड़ा है। शॉर्ट के लिए तो बंदा दोस्त वगैरह बैठ जाता है, सही है। लेकिन लॉन्ग के लिए वो थक जाएगा, क्योंकि लॉन्ग के कमर लिए। आपकी उस तरह नहीं जवाब सही दे है। सकती। अच्छा, अभी मेंटेनेंस कॉस्ट, आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी देते हैं? और हाँ जैसे आपने फ्यूल ऑयल चेंज करवाया है और एयर फिल्टर चेंज करवाया है जी, और जी। जो ट्यूनिंग वगैरह जैसे हाँ जी, मैकेनिक्स हाँ जी। करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप कितनी पे करते हैं? इसका ये सीन है कि हर 2000 किलोमीटर के बाद मैं इसकी मेंटेनेंस करवाता हूँ। 2000 किलोमीटर? हाँ जी, ऑयल चेंज लाजमी, कंपनी रिकमेंड करती है 3000, सही है। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता, मैं पूरे 2000 पे 1800 2000 में करवा लेता हूँ। करवा लेते हैं। और इसका ऑयल चेंज जो है वो यामा ल्यूब ऑयल डलवाता हूँ, शुरू से वही डलवा रहा हूँ। यामा लूब सिंपल या प्लस? 2050। 2050। हाँ जी, हाँ जी, वो प्लस है शायद, ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर। हाँ जी, हाँ जी, वही डलवाता हूँ, सिंथेटिक। हाँ, सिंथेटिक। सही है। अच्छा, वो तो- कितने का आता है ऑयल? वो तकरीबन 600 का है, 650 650 और हाँ, इतने का 600 का है वो तकरीबन। अच्छा, लिक्विड मोली का कभी सोचा इसमें यूज मैंने करने का? सोचा है कि वो डलवाऊं, लेकिन सही है। मैंने अपनी जब उससे बात की थी जिससे मैं मेंटेन करवाता हूँ, वो कहते हैं कि यार एक जब चल रहा है हाँ, तो चलाएं। अब ये है कि ये चल गई है तो अब इसका एयर फिल्टर भी चेंज होगा और इसका प्लग भी चेंज होगा। सही है। अच्छा, आपके मुताबिक जो मोबिलाइल है इसका इंजन का, वो कितने किलोमीटर के बाद करवाना चाहिए? अगर तो आप सिटी में चला रहे हैं, सही सिर्फ है। सिटी यूज चल रही है, बेशक रोज की 25-30, लेकिन सिटी में चल रही है तो 2500 चल जाए, चला 2500 किलोमीटर तक चला 2500 लोग सकते 3 भी चला लेते हैं। हैं। सही है, सही है, लेकिन वैसी क्योंकि ये लॉन्ग पे भी चलती रहती है, सही इसका है, रन ज्यादा है, तो ये 3000 पे मैं करा, इसको 2000 पे करा लेता करवा लेते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने इसकी खामियां बतानी है। हूँ। आपको इस पूरे अरसे में इसमें क्या खामी लगी, क्या खूबी लगी? पहले खामियां फिर खूबियों की तरफ आते हैं, बताइए। खामी तो इसमें सच कोई नहीं है, पहली सही है। खामी इसकी अंडर पावर है, अंडर ठीक पावर है, मुझे ये लैग दे जाती है। ठीक है। जब वैसी तो ये 100 110 115 पे जा रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि रास्ते में हमारा क्योंकि सारा सफर जीटी रोड से है, जाहिर है बेस। लगातार ओवरटेक है वहाँ, तो जैसे ही आप ओवरटेक या थोड़ा सा हवा का भी झोंका आता है ना, तो ये पावर छोड़ता है, मतलब लैग तो नहीं देता, लेकिन आपको फील होता है कि यार जाओ खींचो तो सही ना, उस तरह पावर नहीं दे रहा। हाँ जी। अच्छा, आप कहते हैं कि अगर CG 125 जैसी पावर आ इस जाए इसमें, स्मूथनेस फिर तो और ये फिर तो मतलब बेस्ट हो जाएगी। बेस्ट हो जाएगा। हाँ सही है। और ये मुझे लगता है कि इसका ना थोड़ा सा वेट का थोड़ा है, वेट इसका काफी ज्यादा है जिसकी वजह से पावर इतनी हाँ जी, मेंटेन नहीं कर वेट पाता। इसका ज्यादा है,
और दूसरी खामी ये है कि दरअसल इसके ये दिखाएं, अगर आप ये जो रिम्स है जी जी ये बेहतरीन है, सही है, इसमें आप इनको ट्यूबलेस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। टायर चेंज करवाने हैं मैंने सही है, ट्यूबलेस ही। लेकिन जब हवा तेज होती है ना, सही है, और जब हवा इनके अंदर से गुजरती है तो बाइक आपकी ना हवा में झूल रही होती है, झोलती है भाई, झूलती है बाइक। सही है, हालांकि ये YBZ पे हमने, या दूसरी जो YBZ है हाँ उसके जो दूसरे रिम है उन पे एक्सपेरिमेंट किया, वो नहीं झूलती। हाँ। लेकिन ये जब हवा तेज होती है ना तो इसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, इसकी यही अलॉय रिम्स की वजह हो सकती है या कोई और? ये अलॉय रिम्स के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है ना, हाँ। हवा खुले होके गुजरती है तो वो थोड़ा सा इशू होता है। जब आंधी वगैरह चल रही हो वैसे इशू नहीं आता कभी भी। वैसे से हाँ जी, इसके अलावा कोई और खामी जो आपके माइंड में हो? नहीं नहीं, इसके अलावा इस तरह की ऐसा इसकी कोई खामी नहीं है। सही है। हाँ जी, बेस्ट बाइक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं इसकी खूबियों की तरफ। जी जी, खूबियाँ क्या क्या हैं, आप खूबियाँ क्या क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खूबी तो इसका कंफर्ट है। कंफर्ट, ठीक है, ये थकाती नहीं है, सही है, इसकी फ्यूल एवरेज है। सही है, हाँ जी, और ये आई सीकर बाइक है, सही है। दूर से भी कोई भी होगा जिसने नहीं भी देखनी वो भी इसे देखेगा। लुक्स अच्छी लुक्स लगती है। बहुत और अच्छी माशाल्लाह जिस तरह आपने बनाया है वो तो फिर क्या ही बात जी है। जी, ऐसी है। खूबी। दूसरी खूबी इसकी फ्यूल एवरेज है। फ्यूल फ्यूल एवरेज एवरेज आपको जब एक दफा टैंक फुल करा ले, हाँ। बेशक इस्लामाबाद चले जाए, शायद इस्लामाबाद में रिजर्व लगेगा आपका, रिजर्व इस लगेगा। तरह सीन है। उसके अलावा और उसके अलावा डिस्क ब्रेक इसकी। डिस्क ब्रेक, अच्छा दरअसल ये जो डिस्क ब्रेक है ना, सही है। आप मैक्सिमम जितनी भी दुनिया में बाइक्स देखेंगे ना, हाँ, उसमें यही डिजाइन आता है। सही है, चाहे आप होंडा गोल्डविंग ले लें, सही है, BMW GS 1200 ले लें, यही डिज़ाइन आएगा। बेशक वो ABS है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है। यानी मैं आप कहना चाहेंगे ये यूनिवर्सल ये डिजाइन, यूनिवर्सल हाँ, डिज़ाइन है जो इंटरनेशनल बाइक्स में भी आता है। सही है। इनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है, सही है, ये मौके पे रुक जाती है। ओके ब्रो। हाँ जी, अच्छा, स्कीटिंग वगैरह का कोई इशू आता है? YBZ में तो आता है ना कि वो टायर स्लिप हो गया, पिछली इसमें कोई- ब्रेक हाँ जी जितनी जोर से लगाएंगे वो तो जाहिर सी बात है स्किड करेंगे। हाँ। अगली ब्रेक इवन में एक दफ़ा नागशा वाली साइड से जा रहा था, हाँ, यकदम आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा था, सही है। मैंने उसको बिल्कुल 11th आवर पे देखा, यकदम मैंने ब्रेक लगाई, ये ऐसे रुके जिस तरह ABS है मेरी बाइक में। ABS मैं हैरान हो रहा था, जब मैंने फिर रोक के डिस्क को हाथ लगाया मेरा हाथ तो जला है, हाँ, लेकिन मुझे बड़ा मतलब हैरान था कि ये लाइफ सेवियर चीज लाइफ है, सेवर चीज है अल्लाह ये पाक डिस्क आपको ब्रेक। सलामत रखे। हाँ। अच्छा, शुक्रिया। आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर 125 सीसी में किसी बंदे के पास 2 लाख या इतना बजट है कि वो YBR खरीद सके, आप उसको YBR रेकमेंड करेंगे या अभी पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी बाइक्स हैं कोई और रेकमेंड करेंगे उनमें से? दरअसल कीमत के हिसाब से तो इस टाइम ये जो YBR G है वो 2,20,000 की हो चुकी है इस टाइम। सही है, करते कराते 2,25,26 की पड़ जाएगी। हाँ ऐसे ही है, मतलब ये वो बाइक है जो कि आम बंदा नहीं अब खरीद सकता, नहीं खरीद आम सकता। बंदे की पहुंच से बाहर हो गई है। सही है, मेरा मशवरा ये है कि अगर उसके पास बजट है और वो कंफर्ट का भी मज़ा लेना चाहता है तो YBR G बेस्ट बाइक है। सही है, ठीक है, टूरिंग कैटेगरी में YBR G बेस्ट है। लेकिन अगर बजट कम है तो YBZ DX की तरफ चले जाए, वो भी अच्छी बात है। YBZ DX, हाँ जी, वो भी अच्छी। हाँ उसको तो फैमिली वगैरह में भी आप यूज़ कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ सही जी, है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात है जी, आप इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड तक लेके गए हैं? इसको मैं स्टॉक हालत में 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके गया। 125 खाने वाला रोड किलोमीटर पे। पर आवर पे, हाँ सही जी। है। 125 तक ये चले जाते, लेकिन तब ये कहती है नहीं, एंड हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन 110, 115 और 100 पे ये बाइक जो है ये बहुत है, इजी जाती है। अच्छा, कोई जंपिंग वगैरह का इशू? जैसे अक्सर बाइक टॉप स्पीड पे जाते हैं ना तो फ्रंट टायर जंप करने लग जाता है, नहीं पंप आ जाते नहीं, हैं। दरअसल डिस्क की वजह से और हैंडल की हाँ, जो ग्रिप है ना वो वेट बहुत है सही इस है, बाइक का। सही वेट इसका, ये वेट का ये फायदा है कि ये उठाती नहीं है, उठाती ये पीछे भी जा रही है रोड पे, कोई इस तरह सीन नहीं होता इसका। बाइक ऊपर। हाँ जी। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी इस सीसी में, 125 सीसी में कौन सी ऐसी बाइक है जो इसको टक्कर दे सकती है? चाहे वो महंगी है, सस्ती है, बट पाकिस्तान में अवेलेबल हो, कोई भी बंदा उसको खरीद सके, तो आप को क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बाइक है जो इसको टक्कर दे सके? CG 125 तो जो है इसके कंपैरिजन CG 125 के साथ इसका किया हाँ, जाता है। सीसी तो सेम ही है तकरीबन। सीसी हाँ। सेम ही है, लेकिन वो निकल जाती है हाँ। शॉर्ट पे, तो वो निकल जाती है। मतलब पावर उसकी बेहतर है टॉर्क बहुत इससे, अच्छा है उसका। हाँ जी, टॉर्क बहुत अच्छा हाँ है, जी। पिक अच्छी है, पक अच्छी है, बट लेकिन लॉन्ग पे वो रह जाती है। उसमें क्योंकि उसमें जो कैम शाफ्ट इंजन नहीं है उसमें, सही है, इसमें वो इंजन है जिस वजह से वाइब्रेशन है नहीं, सही है। लॉन्ग पे ये निकल जाती है सीधी से। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि आप माशाल्लाह काफी इसमें इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट टारगेट, हाँ जी, तो कौन सा बाइक होगा आपका नेक्स्ट टारगेट? इसको तो मैं रखूंगा, ये वो बाइक है जो मेरे दिल से मतलब बहुत करीब है, कभी भी नहीं बेचूंगा, चाहे BMW ले लूं। माशाल्लाह। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा इस टाइम इंशाल्लाह विद इन अ ईयर हाँ, जोंक्शन RX1 के ऊपर है। जोंक्शन RX1, हाँ जी, वकास भाई वाली वकास भाई वाली, हाँ माशाल्लाह। जी, और कोशिश है कि उन्हीं की बाइक ली जाए। चले अल्लाह। अभी एक और सवाल है,
हाँ। ये का मतलब नॉर्मल आवाम के लिए काफ़ी हो, क्या इसको फैमिली यूज़ या नॉर्मल यूज़ जैसे हम CD70 या CG125 या YBZ यूज़ करते हैं, हाँ क्या जी। उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मगर अगर मैंने घर के एक छोटे से काम के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल सेल भी लेने जाना है हाँ। ना, मैं इसको स्टार्ट करूंगा हाँ, और ये ले जाऊंगा, सही जैसे है। मर्जी, इजी है इस बाइक सही को है, चलाना, सही कोई है। इशू मतलब नहीं ये वो हैवी बाइक वाला नहीं या नहीं नहीं प्रॉपर नहीं, जैसे ये बाइक बिल्कुल होती है। सीडी की तरह चलाया आप बिल्कुल इसको। सीडी हाँ की जी। तरह सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तरफ और पार्ट्स कॉस्ट की तरफ। आपको क्या लगता है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो हर जगह दस्तयाब हैं, सही। और अगर दस्तयाब है तो महंगे हैं या सस्ते हैं? पिछले 3 महीने से इसकी पार्ट्स जो YBR-G के पार्ट्स हैं जी। वो बिल्कुल मिल ही नहीं मिल रहे, ही नहीं मुल्तान की मार्केट में तो मिल ही नहीं रहे। हाँ, अब ये जिस तरह ये सील का इशू आया था, ये हाँ। भी मुझे मंगवानी पड़ी, सही किसी के थ्रू ही आई थी। सही है। ठीक है, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसका जो G मॉडल है ना, इसका इशू है। जी मॉडल का G issue मॉडल है। का YBR ESD का नहीं है। उनका नहीं है। हाँ, ठीक है, जो G की कुछ चीज़ें हैं जिस तरह उसमें थोड़ा सा इशू कर जाती हैं, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें चेंज हैं और महंगी भी हैं। हाँ, जैसे वो हाँ जी, फ्रंट फेंडर्स हेड हो वगैरह गया, या पीछे जिस भी। तरह जो ESD है उसमें भी यही चीज़ें हैं। हाँ, बाकी ये ठीक है। फ्रंट को और ये सब बस थोड़ा चीज़ें सा फर्क है। ये छोटी मोटी चीज़ों का ही फ़र्क है। सही है। अच्छा, पार्ट्स महंगे हैं या सस्ते हैं? पार्ट्स सब दो हम- किस्म के हैं। हाँ हम जी। कंपैरिजन कर रहे हैं होंडा या सुजुकी से, हाँ। तो क्या कहते हैं आप, इन दोनों से बेहतर हैं, कम है, ज़्यादा है, क्या है? होंडा से महंगे और सुजुकी से सस्ते। सुजुकी से सस्ते और होंडा से होंडा से दरमियाना महंगे। सीन है। हाँ सही जी। है। अब जिस तरह ठीक है। सुजुकी का जो एक इशारा है ना, वो तकरीबन आप कह लें 1500-1800 का है। सही है, सही है। ठीक है, ऐसे इसका ही। 1000 का मिल जाता है आपको। सही है। लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरीज है। हाँ, ये है जैपनीज वेरिएंट। सही है। अगर आपने ओरिजिनल जैपनीज जेन्युइन लेना है वो महंगा है 400-500 रुपया। अगर आपने लोकल लेना है वो 200-300 का भी मिल जाता है। सही। इस तरह की इसका जो इंडिकेटर आप दिखाए, हाँ, ये क्रिस्टल बेस्ड इंडिकेटर है। जी, बिल्कुल ऐसे। जो न्यू मॉडल है उसमें क्रिस्टल नहीं आता, हाँ, वो सिंपल आता है, वो उसकी सिंपल है। ब्राइटनेस कम है, इसकी बिल्कुल ब्राइटनेस बहुत हर ज़्यादा है। जगह से ऐसा ही है। हाँ जी, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, दूर से भी brightness पता चल जाता है कि इंडिकेटर चल रहे हैं। सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, क्या मैकेनिक्स, कभी मैकेनिक ढूंढते हुए आपको टेंशन हुई है कि यार ये इसको कौन अब काम करे, किसी मैकेनिक ने कहा हो कि हम ये काम नहीं करते या इस तरह? बिल्कुल ऐसे ही है। मैकेनिक इसके जो है मुल्तान में है, हाँ। काफ़ी हैं, लेकिन जो अच्छा मैकेनिक है वो बहुत रेयर है। बहुत रेयर है इसका। आम जो CD या CG का काम करता है वो इसको काम नहीं इस पे कर काम सकता, नहीं कर ना वो सकता। इसके टैपर से ही सेट कर सही सकता है, है। उल्टा वो इसकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है, पेट्रोल भी कर हाँ, मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। सेटिंग खराब कर देता है हाँ, सारी। मैकेनिक, हाँ जी, ढूंढना मतलब पड़ता आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस से जो मैकेनिक्स है वो बहुत कम है, कम और है। हाँ कहीं जी, कहीं है। उनको सही है। ढूंढना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अभी आ जाते हैं जी रीसेल वैल्यू की तरफ। हम्म। जाहिर है आपसे ही मुझे सवाल करना नहीं चाहिए ठीक है, क्योंकि जो शौकीन लोग होते हैं वो इस तरह के सवाल का जवाब नहीं देते, बट फिर भी अगर आप देना चाहें तो रीसेल वैल्यू इस बाइक की कैसी है? रीसेल वैल्यू जब से ये महंगी हुई, आज से 6 महीने पहले तो इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी थी, सही है। लेकिन जब से इसने 2 लाख क्रॉस किया ना, इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी डाउन हो गई है। डाउन होगी। अब इसको जो भी बंदा लेगा वो तो या तो शौकीन लेगा, हाँ, या जिसके पास पैसे हैं पैसे। वो लेगा। इसलिए सही। थोड़ी सी G की जो रीसेल वैल्यू है ना, G की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। वो डाउन हो गई है। बाकी सब मॉडल्स बाकी की ठीक अच्छी है। रीसेल वैल्यूज अच्छी हैं। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि वैल्यू फॉर मनी है, आप इस पर पैसा लगा के आपने इसको खरीदा है, क्या आपको लगता है कि यार ये मेरे पैसे पूरे करवा रही है? बेसिक एज अ बिगिनर मैंने इसको टूरिंग के लिए लिया है, सही तो है। मेरे लिए तो ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। गुड, सही ठीक है, क्योंकि इसने मुझे हर वो चीज़, मेरी ख्वाहिश पूरी की है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस जो बाइक आप से। चाहते थे। हाँ चलो, जी। कोई ऐसी चीज बताएं जो सबसे बुरी हो इस बाइक की, और कोई ऐसी चीज बताएं जो सबसे अच्छी हो। तो- ये मैं सादा से क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ। क्योंकि वो जो लोग हैं ना, जो न्यू बायर्स हैं, वो इतनी ज्यादा डीप स्पेसिफिकेशन में नहीं जाते, वो थोड़े से वो अजीब अजीब से सवाल उनके हाँ ज़हन में जी। आते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी चीज। सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी मुझे लगती है वो कंफर्ट है कंफर्ट है और सही स्मूथ है। सही है। सबसे बुरी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है कि ये अंडर पावर है। अंडर पावर है, बस यही बस। यही मतलब एक ऐसा सवाल था हाँ जो जी। अगले बंदे का माइंड फ्रेश कर सकता है। हाँ, ये अंडर पावर सही है। है। अच्छा, अगर कोई नया बायर इसको लेना चाहे या अगर कोई नया ओनर इसको ले लेता है तो उसके लिए क्या मशवरा है आपका? क्योंकि मेरे आपने लिए तो- मशवरा यही है कि ज़रूर ले इस बाइक को। सही है। ये वैल्यू फॉर मनी है। सही है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव, पता नहीं क्यों कर दी है इन्होंने, ये अपनी कीमत से काफ़ी एक्सपेंसिव। अगर ये 2 लाख की रेंज में भी हो ना, ये हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है, हाँ, अभी तो बहुत हुआ है। महंगी कर दी है। ये वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, सेफ्टी गियर सबसे पहले रखें, अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रूल्स को फॉलो करके चलाएं। तो ये बाइक जो है ये ड्रीम बाइक है लोगों की, बाइक। आज भी ये ड्रीम बाइक है। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि अभी तो 125 सीसी में इसका कोई आया नहीं, कोई जी, जी, जिसको वर्सेस हम कर सकें। हाँ जी। YBR-G इज लाइक टॉप ऑफ द लाइन टॉप ऑफ द 125 लाइन। सीसी हाँ जी, हाँ जी। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। बाकी
कोई और सवाल आपके जहन में हो जो मुझे बताना हो? नहीं नहीं जी, सही है, डन है। जबरदस्त आदमी। अच्छा ठीक है जी, आज की यही वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मैंने सब सवालों के आपको जवाब दिलवाए हैं सर जनाब अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। ठीक है, और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी ईमानदारी से आपने जवाब दिए सारे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इसी तरह इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा आपके साथ। तो बाइक नई नई लेके आते रहेंगे क्योंकि मुल्तान बाइकर क्लब माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं। तो सारे मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह उन सब की बाइक बारी बारी करके इस चैनल पर लाएंगे और रिव्यू देंगे आपको उस तरीके से। तो आपको चूज़ करने में आसानी होगी कि आपने कौन सा बाइक ले। तो यही वीडियो थी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपने मीटर एक्यूरेसी की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, साइड पे आपको कहीं लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर देना यार।